हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर आप सबका प्रभा जी के साथ। यस गाइस, चलिए फिर से बातें करते हैं। वही बातें जो लोग बढ़ा रहे हैं, कम कुछ करने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम भी यार बातें करना तो फिर बनता है। यस गाइस, कल जैसे कि मैंने कहा कि रिएक्शन वालों को आप बहुत सारा टारगेट कर देते हो, उनके इसका भी आप डिस्कस कर देते हो, और ऐसे ऐसे वर्ड्स, पहले भी ऐसे ऐसे वर्ड्स रिएक्शन वालों के लिए यूज़ करा गया है यार, जिसका मैंने कड़ा विरोध और कड़ी निंदा की है। जैसे कि कल भी कुछ छपरी और ये सारा, यार क्यों करते हो? पहले भी बहुत सारे कुत्ता ये वो वर्ड यूज़ किया था, क्यों करते हो, क्यों करते हो? अगर आपके ब्लॉगर्स है, आप ब्लॉगर्स हो, आप क्रिएटर्स हो, तो हम रिएक्शन, आपकी इज्जत है, आपकी सारी है, तो क्या हमारी इज्जत, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है? आपका जैसा काम है ब्लॉगिंग, वैसा हमारा भी काम है रिएक्शन। और शायद से ये मेरे कुछ फेलो रिएक्शनिस्ट के लिए पर्सनली टारगेट था, या फिर सभी रिएक्शन वालों के लिए टारगेट था। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ, क्योंकि अगर आपका प्रोफेशन है तो हमारा भी प्रोफेशन है। अगर आपकी कैटेगरी ब्लॉगिंग कैटेगरी है, तो हमारा भी कैटेगरी है भाई। आप किसी भी कैटेगरी को ऐसे अनजस्टिफाई नहीं कर सकते, और अपने आप को बड़ा दिखा के किसी और को नीचा आप बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते। और अगर हम रिएक्शन वाले नहीं होंगे, तो देखिए हमारे यहाँ भी जो कोई आता है, देखो हम आप एक को डिस्कस नहीं करते, हम 4 लोगों को डिस्कस करते हैं। और जब 4 लोगों को डिस्कस करते हैं, आपका जो टैग लगाते हैं, सब लगाते, जिनको पता भी नहीं होता वो भी आपको देखने चले जाते हैं कि दीदी या फिर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कभी कभी हम रिएक्शन वाले ही होते हैं जो आपको इतना हाइप देते हैं। और इस कंट्रोवर्सी में मैं कहूँगी तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी में जो आपके चैनल्स हाइप पे गए हैं, वो सिर्फ रिएक्शन चैनल वालों की वजह से गए हैं, ऑडियंस की वजह से गए। आपकी कंट्रोवर्सी तो थी ही उसकी वजह, पर बहुत सारा रिएक्शन वालों ने जो आपके ऊपर रिएक्शन दिया ना, इसलिए लोग दौड़ दौड़ के देखने जाते थे, दौड़ दौड़ के आपको देख के लोगों ने भर भर के व्यूज़ दिया था और दिन रात दिया था। जैसे कि इसलिए आपका रिएक्शन वालों का और ब्लॉगर्स का मैं कहूँगी चोली दामन का साथ है। तो अगर आप ही इतने भद्दे शब्दों में, मैंने बोलने के लिए नहीं मना किया है, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत टारगेटिव हो रहा है, तो बिल्कुल बिल्कुल कोई भी हो इसमें, शायद चाहे वो रिएक्शन वाले हो, कोई भी हो, आप अच्छे शब्दों में भी रख सकते हो, या फिर बोल सकते हो ये कुछ ज़्यादा आपका हो रहा है, या फिर ये। पर ऐसे वर्ड्स यूज़ करना कहाँ तक सही है? कहाँ तक आप जस्टिफाई करते हो कि ऐसे वर्ड्स यूज़ करना? और छोटे बड़े क्या होते हैं, नए पुराने क्या होते हैं? रिएक्शन वाले होते हैं, पसंद नापसंद की बात है। तो नए रिएक्शन वालों को अगर आप टारगेट कर रही हो, तो मैडम आप भी तो यहाँ पे कभी ना कभी नई थी ना, यहाँ पे आप भी कभी ना कभी नई थी, यार सारे कभी ना कभी नए थे, है ना? नए बन के एक्सपीरियंस लेके ही तो यहाँ पे पुराने हो गए हैं, है ना? तो आपको मतलब पुराने वाले गाली दे भी तो भी चलेगा, और नए वाले कुछ बोलेंगे तो भी आपको नहीं चलेगा कि ये आपका है, ये आपका कुछ क्या बोलते हैं, ट्रेंड है, ऐसा कुछ है क्या? तो यस गाइज, ये फिर से वही बात होती है कि ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, और अगर हम रिएक्ट कर देंगे तो फिर बोलेंगे आपने रिएक्ट कर लिया, आपने बात कर लिया। तो कल भी मैंने वही कहा था, आप अपने शब्दों की मर्यादा बिल्कुल रखिएगा किसी को भी बोलते वक्त। और ये छपरी, ये कुत्ता, या फिर ऐसे वर्ड्स ना, बिल्कुल मैं इन बातों का खंडन करती हूँ, बिल्कुल मैं निंदा करती हूँ, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। और कैटेगरी सेट करने वाले, ये करने वाले आप कोई नहीं होते हैं, सब भी आप भी अपना सब कुछ दिखाते हैं। और यस, कुछ कुछ दिखाते हुए, हमने ये करते हुए अगर अपना पर्सनल भी कुछ अगर एक ये दो डाल दिया, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ कैटेगरी पूरी ही चेंज होती है, या फिर पूरा ही हमारा ये चेंज होता है। वैसे देखा जाए तो आपके गिरेबान में भी अगर आप झाँक के देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी चाहिए, पर उस कैटेगरी में नहीं करनी चाहिए, पर उस कैटेगरी में आप कर देते हो ना। हाँ, औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाना किस कैटेगरी में आता है? किसी कैटेगरी में नहीं आता है ना? ये तो इंसानियत के भी कैटेगरी में नहीं आता है, पर फिर भी आप लोगों ने वो किया है, और फिर भी आप लोगों ने उसको जस्टिफाई भी किया है, फिर भी आप लोगों ने उस क्या बोलते हैं, जस्टिफाई करके फिर मान सम्मान के साथ फिर से आ गए हैं आप। तो वही, हमने तो कुछ नहीं कहा आपकी कैटेगरी और ये और वो, है ना? हमने तो एक क्लीन और अच्छा ही रिएक्शन दिया। हाँ, किसी का रिएक्शन आपको लगा है हार्श, गलत लगा है, बिल्कुल बोल सकते हो, बट इन द वर्ड्स, इन अ प्रॉपर वर्ड्स, है ना? तो यस, फिर से कल कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब इनके वर्ड्स, इससे मेरे फेलो रिएक्शनिस्ट या फिर हम सारे रिएक्शनिस्ट थोड़े आहत हो जाते हैं, ऐसे आप वर्ड्स यूज़ करोगे। तो आपको भी अगर हम पे टारगेट करना है, तो अपने भी गिरापन में जाके देखना पड़ेगा कि आप भी क्या इतने क्लीन एंड क्लियर कैटेगरी के मामले में हैं, और क्लीन एंड क्लियर सभी चीज़ों के मामले में, है ना? कंट्रोवर्सी करोगे तो ही हम बोलेंगे ना। अगर आप इतने हद तक, इतने लेवल तक कंट्रोवर्सी नहीं करोगे, तो इतने हद तक, इतने लेवल तक कोई बोलेगा भी क्यों? ये भी बात है।
और यस गाइज, और एक बात थी कि सरिता जेठू जी ने, उन्होंने भी कल इनविटेशंस दिए हैं। किसको दिए हैं, क्या दिए, ये तो हमको मालूम है कि मेनली किसको दिए होंगे या फिर किसको नहीं दिए होंगे। यस, बिल्कुल जगत को गया होगा इनविटेशन शायद से। और है ना, एक कोई तो भी, एक वो दो पक्ष थे विरोध में, उनके इसमें कोई तो भी एक को ही इन्विटेशन मिला होगा। तो यस, मैं तो फुल इसमें है कि उसको मिला होगा, पर उसके और जो सहेलियाँ हैं हमारे भोपाल और यहाँ वहाँ की, पता नहीं कि उनको मिला है नहीं मिला है। ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जिस तरह से उन्होंने बोला है कि बने रहिएगा। और यहाँ पे शायद जगत भी अपनी बेटी के बर्थडे की तैयारियाँ कर रही है, उसका भी शॉपिंग और सारी चीज़ें चल रही है। तो आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात है होगी कि कौन आता है, कौन शामिल होता है, इवेंट कैसा होता है, और क्या फिर से जगत को एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। अभी तो उसको फ़िलहाल उसके घर में उसको उतना हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। जहाँ इस एक जगह पे जो हस्बैंड वाइफ है वो बहुत खुशी खुशी अपनी घर गृहस्थी सेटअप कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा कर रहे हैं। तो दूसरी जगह वो थोड़ी सी है ना, उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ चली गई है या सोशल लाइफ भी चला गया है। पर फिर भी चलिए, अगर इन्होंने इनिशिएटिव लिया है उसको बुलाने का और थोड़ा सा उसको खुशी देने का, तो बिल्कुल बनता है। और इनके बच्चे की भी खुशियाँ बनती है, सबकी खुशियाँ बनती है इस सारे इसमें। तो वो अच्छे से जाए और अच्छे से सब करे। तो यही है, देखिए ना, आप इतने हद तक एक औरत को गिरा दिया, फिर भी आप सम्मान के साथ खड़े होके फिर भी दूसरों को आप छपरी और ऐसे सारी चीज़ें बोल सकते हो। तो आपको तो क्या बोलना बनता है ना। आपको तो, अगर हम बोलने पे बैठे तो आपको तो कितने वर्ड्स आएंगे ना, डिक्शनरी से निकलेंगे। पर फिर भी शब्दों की मर्यादा तो यहाँ पे रखी है ना। और आप सिखाते हो फिर शब्दों की मर्यादा क्या रखनी है। एक औरत की इज्जत की धज्जा उड़ानी है तो शब्दों की मर्यादा ही नहीं होनी चाहिए थी आपके लिए, तो है ना। पर फिर भी बहुत अच्छे से रखा लोगों ने। फिर भी हाँ, जिन्होंने बोला उन्होंने बोला होगा, पर बहुत रिएक्शन वालों ने, मेरे फेलो इन्होंने तो सारों ने बहुत अच्छे से रखा। कुछ हार्श हो गया था तो आप उनको स्पेशली टारगेट करते, वो बात अलग है। पर हाँ, और एक बात ये है कि इनको किसको बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे। और हाँ, मिट्ठू रानी के क्या भाई ने छोड़ छाड़ के आया है क्या सब कुछ, ऐसा उसका रात को लाइव आए थे। जो उनके हस्बैंड वाइफ है, नए नवेले जोड़े थे, वो थोड़ा सा परेशान दिख रहे थे थोड़े से। अभी वो आए हैं होली मनाने के लिए यहाँ पे, तो बोल रहे थे कि इनका सारा ब्लॉगिंग चलेगा, नए बीवी के साथ सारा ब्लॉगिंग चलेगा। अब हम यहीं पे ध्यान देंगे, अब हम यहाँ पे है, उनके साथ है, उनके साथ ब्लॉग्स आएंगे हमारे, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे हमारे। तो क्या सच में वो सारा छोड़ के आए हैं, और या फिर कुछ बात हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। पता नहीं, हो सकता है कि उन्होंने एक बोलने के लिए बोल रहे हैं। पर ऐसा उनका व्लॉग देख के, जिस तरह से वो अपना सारा आगे का काम कैसे करना है, क्या करना है, मेरी बीवी के साथ करूँगा, हम दोनों करेंगे। और शायद उनका चैनल का नाम भी चेंज हो गया या फिर पहले ही चेंज हो गया। मैंने अभी देखा, कल रात को उनका लाइव चल रहा था तो सामने आया, तो मैंने देखा, अरे हाँ, ये तो क्या पता छोड़ के आए हैं या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। इनके पता नहीं चलता जब तक हम मेन ये ना हो जाए, है ना। क्योंकि लोग बहुत सारा बात कर रहे थे उनके बारे में कि बहन के घर में आप नौकर की तरह पड़े हो, लड़की को झूठ बता के शादी किया है आपने, नई नवेली दुल्हन के साथ आप नहीं रहे हो, उसकी खुशियों का ख्याल नहीं है। अगर आपने इतनी उम्र बाद भी अगर शादी की है तो आपको बिल्कुल बनता है अपना फैमिली लाइफ और फैमिली टाइम स्पेंड करना, या तो अपने बीवी को वहाँ ले जाना। तो इस तरह से अकेले रखोगे ऐसे, इसमें तो बिल्कुल लोगों को बात करना बनता है। तो क्या लोगों के बातों से तंग आके, या फिर एक अपने फैमिली के डिसीजन इन्होंने लेके क्या अलग हुए हैं उससे, मतलब मिट्टू का जो भी जॉब था क्या वो छोड़ दिया है, या फिर वापस जाने वाले हैं, तो फिर क्या है पता नहीं। पर रात को उनके बातों से ऐसे लगा थोड़ा सा नाराज़ थे, थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ने की बातें भी कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में वो पता चलेगा कि क्या आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, फिर मिट्ठू का क्या रिएक्शन होगा इसके ऊपर। ये भी बात बनता, देखने वाली बात है आगे जाके। और एक बात, हाँ, हमारी अलका जी, जिनके लिए मैंने सुबह भी अपना एक शॉर्ट वीडियो डाला था, शॉर्ट्स में डाला था उनके लिए। तो यस, अलका जी हमेशा ये देखो, वाईटी है, वाईटी भी एक परिवार की तरह आज है। यहाँ पे भी झगड़े हैं, प्यार है, सारा कुछ है। पर मैं यही कहूँगी, पक्ष में हो विपक्ष में हो, आप प्यार आपके लिए, दुआ आपके लिए बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे हर किसी के लिए होता है। तो आप जल्दी से ठीक हो जाइए, अपने हेल्थ का ख्याल रखें और फुल स्विंग से वापस आइए। अपने घर और बच्चों को पहली प्रायोरिटी हमेशा दीजिए, ना कि इस वाईटी के झगड़ों में यहाँ वहाँ घूम के, या फिर आप जो देखा है हमने इसलिए बोल रही हूँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो रियली आई मीन इट फॉर दैट। तो ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना होते हुए, क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी है हमारे लिए, क्योंकि माताओं के ऊपर बच्चों की पूरा है ना दारोमदार होता है, उनका फ्यूचर पूरा होता है। तो माताओं खास करके अपना ख्याल रखना बिल्कुल बनता है।
तो यस, ठीक हो जाइए, अपना ख्याल रखिए। और ऐसे ही दबंग नेचर से अगर आप नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा हमारा क्या होगा अलका जी। तो जल्दी आ जाइए, आपको आपके सेहत के लिए बहुत बहुत दुआएं हमने दी हुई हैं, और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ ऐसी ही रहेंगी। और यस गाइस, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। क्या रिएक्शन वालों को ऐसे टारगेट करेंगे तो क्या रिएक्शन वाले चुप बैठने वाले हैं? ऐसे ही आपके कंट्रोवर्सीज पे रिएक्शन वाले आपको इतना देते हो, तो आप अगर ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे तो रिएक्शन वाले के आपके ऊपर फूल बरसाएंगे, है ना। यार मेरी एक सहेली तो बहुत चिड़ी पड़ी है तुम पे, कुछ भी बोल देते हो यार, कुछ भी बोल देते हो। और नहीं तो क्या यार, कैटेगरी डिसाइड कर देते हो, क्या डिसाइड कर देते हो। यहाँ पे हम हैं यार, चलो मर्यादा में रहे, मर्यादा में रहे, हाँ मर्यादा में रहे, सारे आपने ये कर दे आपका अच्छा अच्छा आप भी करो, अच्छा अच्छा हम भी आप पे बातें करें। पर नहीं यार, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करके ना आप क्या बोलते हैं, अपना ही कम कर रहे हो। मैं बोलती हूँ कि अपना ही कम कर रहे हो। देखो, आपको अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे ना तो आपको भी उतनी हाइप नहीं मिलती है। आप देखना, अभी मतलब मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर अंकुश सक्सेना को देखिए, उनका बहुत सारा व्यूज़ डाउन गया है। मैं बात करने के लिए नहीं ये कर रही हूँ, पर देखो तो जहाँ पे कंट्रोवर्सी आप करते हैं इसलिए रिएक्शन वाले आते हैं, इसलिए आपका भी चैनल हाइप पे जाता है ना। तो उसने बोला भी उस दिन कि मेरा तो किसी ने कवर ही नहीं किया, कि मेरा इवेंट किसी ने कवर नहीं किया क्योंकि मैंने कोई सेलिब्रिटी नहीं बुलाया। पर फिर भी मैं हमेशा उनको देखती हूँ, हमेशा ये करती हूँ। हाँ, कभी कमेंट्स नहीं करती, किसी को भी नहीं करती, किसी भी क्रिएटर को नहीं कमेंट करती। या तो क्रिएटर ने नाम ले लिया तो भी लोग बोलते हैं आप गुड बुक्स में जाने के लिए तैयार हो गया, ऐसे वैसे तो नहीं करती, पर हमेशा देखती हूँ। तो यस, ऐसे क्लीन भी अच्छा लगता है, ये भी लगता है, पर व्यूज़ नहीं आते फिर उनको उतना सारा, जितना आप हाइप में कंट्रोवर्सी करके ले जाते हो। और जितना आप हाइप में आप कंट्रोवर्सी करते हो उतना हम रिएक्शन वाले डिस्कस करते हैं, इसलिए तो कहीं आपका चैनल हाइप में जाता है। तो अगर हम बंद कर देंगे तो आप देखो आपका भी क्या होगा, है ना। तो ये मत सोचो कि हम क्योंकि आपके भाई भी बहुत बार ऐसे बोल देते कि हमारे वजह से लोगों का दाना पानी चल रहा है, हमारे वजह से लोगों का दाना पानी चल रहा है। आज तो हम रिएक्शन वाले भी ऐसे इसमें हम बोल सकते कि हमारे भी वजह से आपका दाना पानी चल रहा है ना। पर आप फिर ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते तो फिर दिल को लग जाता है यार। हाँ, यहाँ पे कोई नहीं होता, दाना पानी देने वाला तो वो होता है। रही बात मेहनत की होती है, हाँ मेहनत की बिल्कुल होती है कि कौन कैसा क्या मेहनत कर रहा है और अपना कैसे चला रहा है, अपना कैसे ले जा रहा है, ये बिल्कुल अपने हाथ में होता है। मेहनत अपने हाथ में होती है। आप भी तो मेहनत करिए, अच्छा अपना करिए, ना कि हमेशा अपने भाई का ही कंटेंट यूज़ कर करके अपना बनाए। अपना भी कुछ अच्छा सा, है ना, हाइप पे लाने की कोशिश करिए तो अच्छा होगा, रादर देन टारगेटिंग रिएक्शन वालों को टारगेट करने के बजाय अपना अच्छा करिए, बहुत अच्छा होगा। तो यस गाइज, आप भी कमेंट करके बताइए कि क्यों भाई लोग क्यों हमेशा हमको रिएक्शन वालों को टारगेट करते हैं। और हमारा एक तो पहले रिएक्शन वालों का आपस में बहुत कुछ ये चल रहा है, पर अभी ठीक है, बार सब शांति है, सब ठीक है। नीता जी भी ठीक है, अलका जी भी ठीक है, सब ठीक है। तो चलो यार गाइस, कमेंट्स करो, और यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स करो। मेरे को क्या तुमको लगता है क्या नहीं लगता है। हाँ, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, ऐसे ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करते हो जो दूसरे लोगों को ये वो ऐसे वैसे, देखो कैसे कैसे शब्दों से, जो अच्छे शब्दों में साफ सुथरे लोग होते हैं आप लोग भी उनका साथ देके आगे नहीं बढ़ाते हो। तो चलिए, नए नए बोल रहे हैं तो चलो नए वालों को हमको भी आगे बढ़ाओ, ताकि जैसे हमारी हमारी सहेली ने कहा है, बहुत चिड़ी है वो तो, बहुत चिड़ी है। हाँ, हमारी सहेली ने कहा है कि जब पुराने हो जाएंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा, है ना। नए वाले से ही आपका इतना हाल है, हम नए हैं तो इतना हाल होगा, जिस दिन हम पुराने हो जाएंगे उस दिन आपका क्या होगा, यही बात है। तो यस गाइज, ऐसे ही लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, कमेंट्स में बताते रहिए कि आपके क्या विचार है। यस, बाय बाय गाइज, फिर मिलते हैं।